अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। आज हम इन्फिनेटिव फ्रेज को डिस्कस करेंगे कि इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है और इसको सेंटेंस में हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन्फिनेटिव किससे कहते हैं। अगर आप इन्फिनेटिव पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। बेसिकली इन्फिनेटिव उससे कहते हैं जब हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू लगा दे तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, जैसे कि टू रीड, टू रन, टू वॉक वगैरह, ये सब इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद एन इन्फिनेटिव. इट कैन फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब विद इन अ सेंटेंस। इन्फिनेटिव फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता है और एक सेंटेंस में वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर फंक्शन करता है। जिस तरह से इन्फिनेटिव सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर यूज होता है, इसी तरह से इन्फिनेटिव फ्रेज भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल को देखते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इन्फिनेटिव फ्रेज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एज अ नाउन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम इन्फिनेटिव फ्रेज को एक सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, टू लीव नाउ वुड बी बेटर। इस सेंटेंस में टू लीव जो है वो इन्फिनेटिव है, क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू लगाया गया है। तो इस सेंटेंस में टू लीव इन्फिनेटिव है और टू लीव नाउ ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। नाउ क्यों साथ में शामिल किया गया है? क्योंकि इन्फिनेटिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सिर्फ इन्फिनेटिव जो होता है वो इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं बन सकता, इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। और यहाँ पर एज अ नाउन किस तरह से इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं एक सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में नाउन एज अ सब्जेक्ट आया है। तो टू लीव नाउ इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है टू ट्रेवल द वर्ल्ड इज माई ड्रीम। टू ट्रेवल इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव है और टू ट्रेवल द वर्ल्ड इन्फिनेटिव फ्रेज है, और यहाँ पर ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से एज एन एडजेक्टिव इन्फिनेटिव फ्रेज को सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। शी मेड अ प्लान टू हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस में टू हेल्प इन्फिनेटिव है और टू हेल्प द पुअर इन्फिनेटिव फ्रेज है। और ये हमें मालूम है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो इस सेंटेंस में टू हेल्प द पुअर इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है प्लान को। प्लान क्योंकि इस सेंटेंस में नाउन है, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। आई नीड अ प्लेस टू कीप माई बुक। इस सेंटेंस में टू कीप इन्फिनेटिव है और टू कीप माई बुक इन्फिनेटिव फ्रेज है और एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है क्योंकि ये प्लेस यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में टू हेल्प द पुअर और टू कीप माई बुक ये दोनों इन्फिनेटिव फ्रेज हैं और एज अ एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एज एन एडवर्ब किस तरह से यूज किया जाता है इन्फिनेटिव फ्रेज को। आई एम हैप्पी टू बी हियर। तो इस सेंटेंस में टू बी हियर इन्फिनेटिव फ्रेज है और हैप्पी वर्ब है। जैसे कि हमें मालूम है कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस सेंटेंस में टू बी हियर इन्फिनेटिव फ्रेज है और ये एज एन एडवर्ब यूज हुआ है क्योंकि ये हैप्पी यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक पीपल हैप्पी। टू मेक इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव है, टू मेक पीपल हैप्पी ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये इन्फिनेटिव फ्रेज है और ये एज एन एडवर्ब सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये वर्ब यानी कि वर्किंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में टू बी हियर और टू मेक पीपल हैप्पी ये दोनों इन्फिनेटिव फ्रेज हैं और सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से इन्फिनेटिव फ्रेज को एक सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
और किस तरह से हम एक सेंटेंस में इन्फिनेटिव फ्रेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।